ओके डबल चिकन। ये व्लॉग बन रहा है। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे जाना है सेक्टर 29 क्राउन प्लाजा। पता है किस लिए? बताती हूँ। सो गाइज मुझे जाना है इसलिए क्योंकि हमारे कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे ऑफिस के रिगार्डिंग, तो सभी को वहां पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। और मैंने जब लोगों से पूछा ये कहाँ पर है तो कह रहे हैं कि तुझे ये नहीं पता ये 5 स्टार, तुझे ये नहीं पता ये 5 स्टार होटल है, ये है वो है। मैंने कहा भाई नहीं पता, इतनी एक्सपेंसिव चीजें मुझे नहीं पता। मैं ना कभी सोचती हूँ जाने की, बट भगवान ने लगता चाहा कि मैं जाऊँ। तो थैंक यू सो मच भगवान जी, ऐसे मौके आते रहे। तो गाइस वहाँ पे ना हमारी ट्रेनिंग है, तो कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो बहुत लग्जरियस है। तो इसलिए वहाँ पर बुलाया है सभी को 10:30 बजे। तो अभी टाइम हो रहा है, मुझे लगता है 9:20 हो रहा है। यार उल्टा ये ऐसे पहनते हैं या इस हाथ में पहनते हैं? क्या है? हाँ ठीक है बस। वैसे सीरियसली बताऊं, मैं थैंक्स कहूँगी अपने पुराने वाले ऑफिस को। उनकी वजह से ही मुझे इतने प्रोफेशनल लाइन, इतने बढ़िया प्रोजेक्ट्स, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है भाई उन लोगों की वजह से मुझे। अगर मैंने थोड़ा सा भी मूव किया ना ये इधर का उधर हो जाएगा। तो गाइस मैं वहीं जाने के लिए रेडी हो रही हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल रैपिडो करूँगी मैं और उसी से जाऊँगी। और मैं मोटी नहीं लग रही आप सभी को? पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि मैं मोटी हो गई हूँ। मैं कम से कम मैंने 3-4 लोगों से पूछा है, बट वो कह रहे हैं कि तू वैसी है जैसी, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं हो गई हूँ। हो गए। पता है मेरे नेल से बहुत ज़्यादा ऐसे लंबे लंबे से हो गए थे, तो मैंने इन सबको तोड़ तोड़ के ना इक्वल कर दिया। सो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े नेल्स भी अच्छे नहीं लगते, बट ये बहुत नॉर्मल एंड बहुत प्यारे। तू नचने लग जाए। कोई बात भी बता देती हूँ गाइस, मैंने भगवान को कहा था कि भगवान मुझे बहुत बिजी कर दो मेरी लाइफ में, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे वेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। और उन्होंने मुझे इतना बिजी कर दिया कि अगर मेरी कभी छुट्टी भी होती है तो उस दिन मैं आराम नहीं कर रही होती हूँ। उस दिन कुछ ना कुछ काम रहता है कि फिर मेरा ये होता है कि चल यार अगर आज छुट्टी है तो इसको मैनेज ही कर लेती हूँ किसी ना कुछ। मतलब चल कोई बात नहीं, भगवान ने पूरी सुन ली मेरी। ओके, वेले रहने से बहुत बेटर है कुछ ना कुछ करते रहो। और इतनी ज़्यादा लाइफ में बहुत सारी टेंशन हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा जो ये सर है ना, उसकी राइट साइड किधर होता है राइट साइड वाले में यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूसली मुझे लगता है 1 या 2 वीक हो गया होगा, पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने पहले तो मैं इन सब छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करती हूँ, कोई ऐसी वो है नहीं, बट पर मैंने कहा यार ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि मेरे से ना काम नहीं होते थे। जब सर में दर्द होगा इंसान से कहाँ से काम होगा। तो मैंने पापा को बता दिया, पापा ने कहा एक बार डॉक्टर को दिखा दे। तो मैं गई हॉस्पिटल, मैंने बताया उसको ये हो रहा है, मुझे लगा कि वो सर दर्द की गोली दे देगी या कुछ वैसी टैबलेट दे देगी कि चल 2-3 दिन के या 1 हफ्ते खा लो आप ठीक हो जाओगे। भाई उसने मुझे साइकेट्रिस्ट की एडवाइस दे दी कि आपको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, आप जाके उनसे मिल लो। मैंने कहा ओके, मतलब मैं धीरे धीरे पागल हो रही हूँ, मतलब कि मैं डिप्रेशन में हो रही हूँ। ये अमीरों वाली बीमारी मुझे भी हो गई, डिप्रेशन, एंजाइटी। गॉड, मैं लोगों को इतना समझाती थी भाई टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, और मैंने ही इन काम के बीच में इतना टेंशन ले लिया, या शायद फोन यूज करने का ज्यादा असर था जो दिमाग पे चढ़ गया, तो उतर ही नहीं रहा था। सो ठीक है, गई मैं साइकेट्रिस्ट के पास, उस डॉक्टर को मैंने सब चीज़ बताई कि हाँ ठीक है, कहाँ कहाँ क्या कैसे कैसे दर्द हो रहा है और क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें बहुत। तो उसने मुझे 15 डेज़ की टैबलेट्स दे दी,
और उसने बोला कि 15 दिन बाद मेरे पास वापस आना। बट मैंने बस 3 दिन खाई और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे पापा ने बोला कि मॉर्निंग वॉक करने से ज़्यादा बेटर होगा, तो या थोड़ा कम कर, खाओ बर्गर पिज़्ज़ा जैसे वो बागेश्वर बाबा जी कह रहे थे। सो पेरेंट्स का तो यही टोंट होता है कि खाओ और ये सारी आलतू फालतू जंक फूड चीज़ें, तो हो ही गई। बट इट्स ओके, मुझे लगता है मेरी गलती थी भाई, तभी मैं इतना सफ़र कर रही थी। ठीक है, इसलिए मेरा ना इतने दिनों से कोई ब्लॉग वगैरह भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, मैं कहाँ से कोई ब्लॉग बनाऊँ। बट भगवान की कृपा से, भगवान का नाम लेते 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 प्रेमानंद जी महाराज को देखते 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 मैं फाइनली ठीक हो गई हूँ। एंड मैं आप सभी के सामने बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे भी डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि यार पता नहीं, हाँ ठीक है भाई बर्डन होते हैं, बट इतना मैं डीपली नहीं सोचती कि भाई मेरी ये हालत या कंडीशन हो जाए। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। अब ध्यान रखना है मुझे। फिलहाल तो अब मेरे पास, पहले रील्स वगैरह देखने का टाइम तो मिल जाता था, अब तो वो भी नहीं मिलता मुझे। सो कोई बात नहीं, मतलब अच्छी बात है कि मैं फ़ोन चलाने का मुझे टाइम नहीं मिलता अब। कि मेरे इतने दिनों से ब्लॉग ना आने का रीज़न समझ गए आप सभी। मुझे लगता है 2 हफ्ते से मैंने कुछ डाला ही नहीं है ना। लास्ट मैंने ब्लॉग डाला था शॉर्ट कुर्ती वाला, उसके बाद अब ये ब्लॉग बन रहा है। तो चलो गाइस, अब मैं चलती हूँ, रैपिडो बुक करती हूँ और जितना मैं शूट कर सकती हूँ करूँगी। ठीक है, मैं तो मुझे नहीं पता यार, छोड़ दो। गुड़गांव की होकर मेरे को प्रॉपरली गुड़गांव के बारे में नहीं पता, छोड़ो। ये देखो मेरे नेल्स है ना, अब बहुत प्यारे लग रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। थू नजर ना लग गई, और अब अच्छा लग रहे हैं। नाइस। इस वाले हाथ का भी दिखाती हूँ मैं आपको। छोटे से गणेश भगवान बनाए थे और यहाँ पे रख दिए। ऐसे कैमरा लेके खड़ी रहूंगी, शर्म हो रही है, सब देखेंगे तो बंद ही कर दूंगी। अरे यार तुम आ रही हो वीडियो में, दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई बात नहीं। ओके, आ जाओ चिकन, ये ब्लॉग बन रहा है। मेरे को फोटो नहीं खींच रही, फोटो करनी थी। फोटो करनी है, 1 सेकंड रुको, हो जाए। क्या सुंदर तो लग रही हो। अपने आप को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए भाई, करना चाहिए बहन, पक्का। कोई करे ना करे। ब्लॉगिंग कर रही हूँ सारे फोटोज। मीटिंग भी और चीज़ें खाने नहीं खा लेते हैं। और क्या कुछ
हमारी ट्रेनिंग हो गई, मेरे को करना तो कंटिन्यू। सो गाइस हमारी ट्रेनिंग हो गई एंड सी अब मैं सोच रही हूँ मैं सब कुछ दिखा दूँ बट प्रॉपरली नहीं दिखा सकती। वेट, हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं एंड ओके गाइस होता है बट एक सेकंड सारे चुप हो जाओ, मुझे बोलने दो। ओके गाइस ठीक है, मैं इस ब्लॉग को एंड कर दूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।